नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है और आज 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये 2 दिन चलेगा, 12 जनवरी और 13 जनवरी को। आप सभी भी इसके अंदर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का आनंद लीजिए। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया क्यों जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो हमारे देश के एक महान विचारक स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है और 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में पश्चिम बंगाल में इस महान विभूति का जन्म हुआ था। इन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और उसके उपरांत भारतीय युवा समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। उनके जो सिद्धांत थे, जो उनकी सोच थी, बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही निराली थी और साथ में युवा शक्ति को झकझोरने वाली थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक युवा शक्ति का एक नया मार्गदर्शन करने वाले ये व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी सोच से समाज को बदलने का पूरा प्रयास किया, समाज की सोच को बदलने का प्रयास किया। और ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और उन्होंने उसमें ऐसे समय में प्रतिनिधित्व किया भारत देश का, जब भारत देश गुलाम था। और वहां पर जाने के लिए बड़े बड़े धर्मगुरु जो थे उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम उस सम्मेलन में जाकर के अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का परिचय नहीं दे सकते। मूलतः उस धर्म सम्मेलन में सभी देशों के जो बड़े बड़े विचारक थे वो अपने अपनी धर्म संस्कृति की एक तरह से पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर रहे थे। हमारे देश के अंदर क्या होता है, कैसा धर्म है, क्या विचारधारा है, ये सब कुछ वहां पर समझाया जाना था। वहां पर एक तरह से अपना एक परिचय देना था अपनी धर्म संस्कृति का। तो उस समय स्वामी विवेकानंद जी को प्रतिनिधि बना करके वहां पर भेजा गया। प्रारंभ में तो जब वो वहां पर गए तो शुरुआत में जो आयोजन मंडली थी उन्होंने उनको कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनकी सोच थी कि एक गुलाम देश का वासी क्या हमें कोई धर्म और राजनीति या धर्म और संस्कृति की शिक्षा देगा। क्या धर्म होगा वहां पर, क्या संस्कृति होगी वहां पर, जो इतने सालों का गुलाम है देश। तो ऐसे गुलाम देश के व्यक्ति के पास क्या होगा बताने के लिए। तो ये सोच करके उन्होंने उनको कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया। और बाद में जब उन्होंने प्रत्येक जो प्रतिभागी था उनको अपनी एक धार्मिक पुस्तक लेके जानी थी, तो वो अपनी पुस्तक लेके गए, श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता जब वो लेके गए तो उन्होंने जो आयोजक मंडली के एक सदस्य ने उस पुस्तक को, सभी जितनी भी धार्मिक ग्रंथ ये सभी पुस्तक ऐसे रखी हुई थी, और उन्होंने क्या किया, उस पुस्तक को मतलब गीता को सबसे नीचे रख दिया और कहा कि ये देखिए आपके धर्म ग्रंथ की स्थिति, यहाँ पर ये इसकी जो बारी है वो सबसे नीचे आती है। तो स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो बड़े ही संयमी और बड़े ही समझदार व्यक्ति थे, बड़े विवेकी व्यक्ति थे, इसलिए विवेकानंद नाम शायद पड़ा होगा। तो वास्तविक नाम उनका नरेंद्र था। तो विवेकानंद जी ने बड़े ही मुस्कुराहट भरे लहजे में उनसे बोला, कहा कि देखिए आप मेरे धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रख करके ये साबित करते हैं कि सभी धर्मों का एक तरह से आधार जो है वो यही है। तो गीता सभी धर्मों का आधार है, इसलिए इसके ऊपर सारे धर्म ग्रंथ टिके हुए हैं। तो कितनी सकारात्मक सोच थी उनकी और कैसे उन्होंने हाजिर जवाबी के साथ उस बात को सिद्ध कर दिया कि हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, भारतीय जो सभ्यता है, वो सभी देशों के लिए एक तरह से जगत गुरु है। काफी समय तक उनको बोलने के लिए अवसर नहीं दिया गया, वो आराम से वहां पर बैठे रहे। और आयोजक मंडली ने ये सोच रखा था कि अगर समय बचेगा तो इनको थोड़ा बहुत समय बाद में दे देंगे। तो उनके सौभाग्य से और भारत देश के सौभाग्य से समय बचा और उनको बोलने के लिए अवसर दिया गया। तो जब वो खड़े हुए, उससे पहले जितने भी वहां पर प्रतिभागी आए थे, जितने भी लोग वहां पर वक्ता थे, उन्होंने सभी ने शुरुआत की थी लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन इन्होंने जब शुरुआत की भाइयों और बहनों, तो जैसे उन्होंने भाइयों और बहनों अर्थात ब्रदर्स एंड सिस्टर्स
जब उन्होंने बोला तो पूरा जितना भी वहां पर एक समूह, जन समूह बैठा था, जितने भी लोग वहां पर बैठे थे, पूरा ही हॉल एक तरह से बुरी तरह से तालियों से गूंज उठा। सभी लोग जबरदस्त ढंग से तालियां बजाने लगे, क्योंकि ऐसा संबोधन किसी ने भी अभी तक नहीं किया था। और जब तक स्वामी विवेकानंद जी का वक्तव्य चला तब तक बिल्कुल वहां पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, कोई किसी प्रकार की आवाज नहीं आई। जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया तब भी वहां पर बिल्कुल सन्नाटा सा छाया रहा, क्योंकि सभी लोग बिल्कुल एक एक शब्द को अपने दिमाग में बसा लेना चाहते थे। और उसके बाद जो तालियां बजी तो सभी लोग हैरान हो गए, और आयोजन मंडली जो थी उनको भी एक तरह से शर्मिंदा होना पड़ा कि हमने ऐसे विद्वान व्यक्ति को एक तरह से ये सोचा था कि इसको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, उसकी उपेक्षा की थी। साथ ही एक और उनके जीवन का एक और प्रसंग है। एक पुस्तकालय थी और पुस्तकालय से वो पुस्तकें लेने जाते थे। प्रतिदिन उनको एक नियम उन्होंने बना रखा था कि एक पुस्तक वो रोज इश्यू करवाते थे, और उसको पूरा पढ़ करके और अगले दिन सुबह सुबह पुस्तकालय अध्यक्ष को जमा करवा देते थे। और अगले दिन फिर से किसी नई पुस्तक की वो डिमांड करते थे, और पुस्तकालय अध्यक्ष को वो पुस्तक ढूंढने में काफी मेहनत करनी पड़ती थी। उसके उपरांत वो उनको पुस्तक इश्यू करते थे। तो कई दिन लगातार जब ऐसे हुआ कि वो रोज एक पुस्तक की इश्यू करवाते और अगले दिन उस पुस्तक को जमा करवा देते, तो उनको जो पुस्तकालय अध्यक्ष था उसको लगा, लाइब्रेरियन को लगा कि मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी मोटी मोटी पुस्तकें एक दिन में कोई व्यक्ति पढ़ ले। जब पुस्तकालय अध्यक्ष के दिमाग में ये बात बैठ गई, जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी उसके पास अगले दिन पुस्तक जमा कराने के लिए और नई पुस्तक की डिमांड लेकर के गई, तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी मोटी मोटी पुस्तकें कोई व्यक्ति एक दिन में पढ़ ले, तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। तो स्वामी विवेकानंद ने बड़े सहज भाव से उनसे कहा कि नहीं महोदय, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। आप इसके ऊपर कोई संदेह मत रखें कि मैं ये पुस्तकें आपको परेशान करने के लिए ले रहा हूं। मैं बिल्कुल अच्छे से इन पुस्तकों को पढ़ता हूं और मेरा बड़ा मन लगता है इन पुस्तकों को पढ़ने में, तो कृपया मुझे एक नई पुस्तक जरूर दें। तो लाइब्रेरियन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने ये पुस्तक पढ़ी नहीं है, सिर्फ तुम ले जाते हो और अगले दिन आकर के जमा करा देते हो। तो उसने कहा कि नहीं महोदय, मैंने अच्छे से इसको पढ़ा है। तो लाइब्रेरियन को फिर भी शक था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, अगर तुमने पढ़ा है तो तुम मुझे कुछ प्रश्न का उत्तर दो। तो उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी से पूछे उस पुस्तक के अंदर से कि जो कोई गहराई से पढ़ने वाला व्यक्ति ही बता सकता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने बिल्कुल सटीक उनका उत्तर दिया, और जो पुस्तकालय अध्यक्ष था वो बिल्कुल संतुष्ट हो गया, और उसको वास्तव में ही दिल से स्वामी विवेकानंद जी के प्रति एक आदर भाव उत्पन्न हुआ, और उनको लगा कि ये सच में ही सच्चा एक तरह से एक सच्चा पाठक है जो पुस्तकों को बड़े ध्यान से पढ़ता है और मन लगा करके पढ़ता है। तो उसके बाद कभी भी पुस्तकालय अध्यक्ष ने कभी भी उनको पुस्तक देने से मना नहीं किया, और वो सहर्ष जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी आते थे तो खुशी खुशी उनसे पूछते थे कि बेटा आज कौन सी पुस्तक चाहिए, और वो तुरंत पुस्तक ला करके उनको देते थे। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी। अगर ऐसी ही कुछ धारणाएं हम अपने जीवन में स्थापित कर लें, जैसी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, उनके सिद्धांतों का अगर लेश मात्र भी हम अपने जीवन में अपना लें तो हम भी उन जैसे बन सकते हैं। और साथ में आज की जो युवा पीढ़ी है, अगर उसके अंदर स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांत टिक गए तो हमारा देश फिर से जगत गुरु बन सकता है। तो मेरा निवेदन सिर्फ आप सभी से इतना ही है कि स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें, और सबसे ऊपर अपने देश को, अपने समाज को और मानवता को रखें। आप अपने सभी कर्तव्यों का अच्छे से पालन करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने जो दायित्व हैं पढ़ाई लिखाई के प्रति, उन दायित्वों का पालन करें, अच्छे से पढ़ें, शिक्षा प्राप्त करें और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। तभी आप अच्छे इंसान बन पाएंगे, तभी स्वामी विवेकानंद जी का सपना पूरा हो पाएगा, और तभी भारत देश जो है वो फिर से जगत गुरु बन पाएगा। तो इसी आशा के साथ आप सभी को फिर से एक बार राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।